कभी ध्यान दिया है, हमारे दिमाग के अंदर एक आवाज लगातार चलती रहती है। एक ऐसी आवाज जो हमारी अपनी है, जो कभी दोस्त बनकर सलाह देती है तो कभी सवाल खड़े करती है, और हाँ, कभी कभी तो डांट भी लगा देती है। तो आज हम इसी आवाज की कहानी में उतरने वाले हैं। आखिर ये आई कहाँ से, ये पैदा कैसे हुई? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आवाज हमारे साथ हमेशा से थी, मतलब जन्म से, या फिर ये भी बोलना सीखने जैसा कुछ है? जैसे हमने दुनिया से बात करना सीखा, वैसे ही खुद से बात करना भी सीखा। चलिए दिमाग की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारी इस अंदरूनी आवाज की कहानी हमारे दिमाग के अंदर से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें तो बाहर की दुनिया में हैं। ये सब कुछ वहां से शुरू होता है जहां हम पहली बार दूसरों से जुड़ते हैं। सोचिए जरा, एक छोटा बच्चा वो क्या करता है? वो अपने आसपास की आवाज़ों को सुनता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और फिर उन्हें दोहराता है। सच तो ये है कि यही सुनना और बोलना हमारी सोच की इमारत की सबसे पहली ईंटें हैं। और इसी बारे में एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की ने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि देखो, भाषा सोचने के लिए नहीं बनी थी। शुरू में तो ये बस एक टूल थी, एक औजार, अपनी ज़रूरतें दूसरों को बताने का, उनसे कनेक्ट करने का, बस, और कुछ नहीं। तो वाइगोत्स्की ने हमें एक तरह का रोड मैप दिया, 3 स्टेप्स का, जो ये समझाता है कि कैसे बाहर की दुनिया में बोली जाने वाली भाषा धीरे धीरे हमारे अंदर उतरकर हमारी अपनी सोच बन जाती है। चलिए इस सफ़र के अगले पड़ाव पर चलते हैं। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही मज़ेदार मोड़ लेती है। ये वो स्टेज है जब हम दूसरों से सीखी हुई भाषा का इस्तेमाल किसी और से नहीं, बल्कि खुद से बात करने के लिए करने लगते हैं। छोटे बच्चों को खेलते हुए कभी गौर से देखा है? वो अक्सर खुद से ही बातें करते रहते हैं। अरे, ये वाला ब्लॉक यहाँ नहीं, वहाँ लगेगा। ये कोई नादानी या बचपना नहीं है। असल में वो अपनी सोच को, अपने एक्शन को गाइड कर रहे होते हैं। वाइगोत्स्की ने इसी चीज को प्राइवेट स्पीच या निजी संवाद का नाम दिया। और कमाल की बात देखिए, इस खुद से बात करने की आदत पर 2 बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट्स के विचार एकदम अलग थे। एक तरफ थे जीन पियाजे, जिन्हें लगता था कि ये तो बस एक बेकार की आदत है जो बड़े होने पर चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, यही तो वो मैजिकल लिंक है, वो पुल है जो हमें सोचना सिखाता है। और पता है, ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। आज की रिसर्च भी वाइगोत्स्की की थ्योरी को सपोर्ट करती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए या कोई नई चीज़ सीखते हुए खुद से ज़ोर से बात की हो? हम सब ऐसा करते हैं, क्योंकि ज़ोर से बोलकर सोचना असल में हमें बेहतर सोचने में मदद करता है। तो होता ये है कि धीरे धीरे ये ज़ोर से खुद से बात करने की आदत शांत होने लगती है। ये हमारे अंदर चली जाती है, साइलेंट हो जाती है, और बस यहीं पर जन्म होता है उस आवाज़ का जिसे हम अपनी मन की आवाज़ कहते हैं। वाइगोत्स्की ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उनका मतलब था कि भाषा सिर्फ हमारे मन में पहले से मौजूद विचारों को बाहर निकालने का एक जरिया नहीं है, बल्कि असलियत तो ये है कि शब्दों के बिना हम शायद उस तरह से सोच ही नहीं पाते जैसे हम आज सोचते हैं। एक तरह से शब्द ही विचारों को बनाते हैं, उन्हें जन्म देते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर से निकलते वक्त कोई जोर से खुद को याद दिलाए, मुझे घर से निकलने से पहले अपनी चाबियां, बटुआ और फोन लेना याद रखना है। ये एक पूरा ग्रामर के हिसाब से सही वाक्य है। लेकिन जब यही बात मन के अंदर सोची जाती है, तो क्या पूरा लंबा वाक्य दोहराया जाता है? नहीं, दिमाग बस कहता है चाबी, बटुआ, फोन। दिखा, हमारी अंदरूनी आवाज एक शॉर्टकट की तरह काम करती है, एकदम तेज, छोटी और सिर्फ हमारे समझने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि हमारी सोच पूरी तरह से हमारे माहौल, हमारे पालन पोषण पर निर्भर करती है, या फिर हम कुछ दिमागी क्षमताओं के साथ पैदा भी होते हैं? बस यहीं पर इस कहानी में एक और बड़ा नाम सामने आता है और बहस दिलचस्प हो जाती है। एक और बहुत बड़े विचारक हैं नोम चॉम्स्की। उनका मानना था कि इंसान का दिमाग एक कोरी स्लेट, एक खाली पन्ने की तरह नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में भाषा सीखने का एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर पहले से ही होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या शॉर्ट में कहें तो LAD। तो अब हमारे सामने 2 बड़े आइडियाज हैं आमने सामने। एक तरफ है वाइगोत्स्की, जो कहते हैं कि हम सोचना सीखते हैं, यानी नर्चर या पालन पोषण,
और दूसरी तरफ है चॉम्स्की, जो कहते हैं कि हम बोलने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यानी नेचर या प्रकृति। और ये विज्ञान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बहसों में से एक है, नेचर वर्सेस नर्चर। तो ठीक है, ये सब थ्योरी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इस जानकारी का इस्तेमाल बेहतर सीखने और सिखाने के लिए कैसे किया जा सकता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगली बार अगर कोई बच्चा खुद से बात करता दिखे तो उसे टोकने या चुप कराने की जरूरत नहीं है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो असल में अपनी सोच को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसे तरतीब दे रहा है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा, चाहे स्कूल हो या घर, जहां बोलकर सोचने को बढ़ावा मिले, क्योंकि यही वो पहली सीढ़ी है जो स्वतंत्र सोच की तरफ ले जाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर ये सच है कि हमारे शब्द ही हमारे विचारों को बनाते हैं, तो हम अपने शब्दों से अपने लिए कैसी सोच और कैसी दुनिया बना रहे हैं? हमारी जो अंदरूनी आवाज़ है वो हमसे क्या कहती है?